Everyone, this is your friend Vikram. I hope guys you all are doing great. So I welcome to all of you on my YouTube channel and on my another video. गाइज आज हम लोग एक बहुत प्यारा टॉपिक जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हैव को यहाँ पर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कितने तौर तरीके से हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों में उनके स्टेटमेंट्स बनाने में, उनके सेंटेंसेस क्रिएशन में हम किस तरीके से हैव का यूज़ कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। So guys, I'm requesting to you, do not skip any part of the video. If you will skip the part of the video, so you may have some complications in this topic. But if you will watch it fully, I'm assuring to you, you don't need to watch any another video on the YouTube, or you don't need to find any tutor to learn this topic. All right. So let's start this topic without any hesitation. सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो यूज़ होता है हैव का, ठीक है, वो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो दोस्तों अगर यूज़ करें हम हैव का, तो सबसे पहले ये जो होता है ये खाने के लिए यूज़ होता है। ऑलराइट, उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ करने के लिए, इफ़ वी आर डूइंग समथिंग, सो वी कैन यूज़ आल्सो दे हैव। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीने के लिए, पीने के सेंस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आपके पास है तो उस चीज़ में भी आप लोग हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी से अगर हम लोगों को कोई सेंटेंस बनाना है, कोई स्टेटमेंट बनानी है, तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए उसको भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे पहला जो सेंटेंस है, सी इज़ हैविंग द टी, यानी कि यहाँ पे पीने के सेंस के लिए जो हैव है उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। सी इज़ हैविंग द टी। ऑलराइट, दूसरा है आई हैव माई कार, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास है। आई हैव माई कार, आई हैव ए पेन, आई हैव मैंगो, आई हैव माई होम, ठीक है ना। मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जहाँ पर कोई चीज़ हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि वो जिस पे हमारा मतलब क्या चलता है, एकदम पूरा स्वामित्व, जिसे हम ऑनरशिप कहते हैं, अगर वो कहीं पे कंप्लीटली नज़र आती है तो उसमें हम लोग हैव का यूज़ कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, आई एम हैविंग द रेस्ट, यानी कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। आई एम हैविंग द वर्क, द टीचर हैज़ गिवन यू द वर्क, सो इफ़ यू आर डूइंग दैट एट होम, यू आर हैविंग योर वर्क, यानी कि किसी टीचर ने अगर आप लोगों को आपका होमवर्क दिया और आप उस काम को घर पे कर रहे हैं बखूबी, बिना किसी चीटिंग के, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यानी कि यू आर हैविंग योर वर्क। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है ना। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, यानी कि ये खाने के सेंस में यूज़ हो रहा है। किसके सेंस में हो रहा है भाई? खाने के सेंस में। जैसे आई एम हैविंग बनाना, मैं केला खा रहा हूँ। आई एम हैविंग एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूँ। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई लंच। आप लोग इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। हैज़ की बात करते हैं तो पोजेसन में अगर हम लोग बात करें कि किसी के पास कोई चीज़ है, जैसे आई के साथ हमने किसका यूज़ किया, हैव का यूज़ किया। अगर ही, ठीक है, ही और शी की अगर बात करें तो इसके साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ होता है। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, हैव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। ही और शी के साथ क्या बताया मैंने, हैज़ का। जैसे सी हैज़ अ कार, क्या बोल रहा हूँ, सी हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ पेन, सी हैज़ अ पेन। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे सेंटेंसेस, ऐसे ही जो क्रिएशन है, आप लोगों ने किस तरीके से अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनानी है, इन चीज़ों को सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो गाइज़ एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, इंग्लिश तो यार कोई भी सीख सकता है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप लोग किसी प्रोफेशन में हो, और आइदर यू आर स्टडिंग, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तब भी आप लोगों के ये जो चैनल है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कैच अप यू सून इन द अनदर वीडियो। बाय बाय।